हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र और मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने केस नंबर या डायरी नंबर से अपने केस डिटेल को कैसे चेक करें और उस केस में कितने ऑर्डर लगे हैं वो ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा वन बाय वन कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूं और वहां से दिखाना शुरू करता हूं। मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूं और यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया हूं। क्रोम ब्राउजर पे मैं सुप्रीम कोर्ट सर्च कर लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट जैसे ही मैं सर्च कर लूंगा तो मेरे सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। पहले नंबर की जो वेबसाइट है वहाँ पे लिखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जैसे ही आप आ जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे मेरे स्क्रीन पे आ चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा गया है। तो इस वीडियो में हम केस नंबर से केस डिटेल चेक करेंगे और उस केस में कितने ऑर्डर लगे हैं वो ऑर्डर हम देखेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले मैं केस स्टेटस पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन सब इन्फॉर्मेशन को आपको स्किप करके केस स्टेटस पे आना है। केस स्टेटस को जैसे आपको फाइंड हो जाएगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे मेरे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आप डायरी नंबर से भी अपने केस डिटेल चेक कर सकते हैं और केस नंबर से भी केस डिटेल चेक कर सकते हैं। पार्टी नेम से भी केस डिटेल चेक कर सकते हैं। एवार से भी केस डिटेल चेक कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है ये सारी इन्फॉर्मेशन से आप अपना केस डिटेल चेक कर सकते हैं। तो हम केस नंबर से केस डिटेल चेक करेंगे तो हम केस नंबर पे क्लिक कर देते हैं। केस नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन होकर जाएगा या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। केस टाइप, केस नंबर, केस ईयर और सबमिट आ जाएगा और कैप्चा फिल करने का आएगा। कैप्चा सबसे पहले हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद हमें केस टाइप सेलेक्ट करना है। केस टाइप का आपका केस जो है वो किस केस टाइप का है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ सिविल अपील का मेरा कोई भी केस है। मैं कोई भी केस रैंडम कोई केस डाल देता हूँ। मैं मान लेता हूँ मेरा एक केस है 100 नंबर, उसका केस नंबर है 100 और वो किस टाइप का केस है, सिविल अपील के लिए है और उसका ईयर जो है वो 23 था, 23 है 2023। मैं अभी अभी वो केस को फिल किया हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर इसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक केस आपको ओपन होके आ गया है। ये देखिएगा इसका डायरी नंबर ये है। तो आप यहाँ से डायरी नंबर भी फिल करेंगे तो डायरी नंबर जब आप फिल करेंगे तो इस केस का डायरी नंबर ये है। तो आप इसे डायरी नंबर से भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया पार्टी नेम। ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई है ये पार्टी नेम दिया गया है। ये किस किस के बीच ये केस लड़ा गया है वो केस मतलब केस डिटेल में पार्टी नेम दिया गया है। डायरी नंबर को आपको पता ही चल गया है। केस नंबर में आपको यहाँ पे दिया गया है ये सीए नंबर या सीरियल नंबर या जो भी है रजिस्टर, जिस दिन ये केस रजिस्टर होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब इस केस का जो केस टाइप होता है SPLA ये दिया गया और केस नंबर ये दिया गया है। आप देखिएगा केस नंबर ये इसमें ये आ रहा है और ये CA दिया गया है। इसे मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई के लिए मतलब ये केस कब वेरीफाई हुआ था ये यहाँ पे दिया गया है। सिविल अपील के लिए CA दिया गया है और मेरा केस नंबर ये है और जो ईयर दिया गया 2023 दिया गया। ये केस वेरीफाई कब हुआ था, 16/8/2022 को ये केस वेरीफाई हुआ था। और यहाँ पे प्रेजेंट आब्लिक लास्ट लिस्टेड डेट, ये प्रेजेंट या लास्ट लिस्टेड है या कब केस लगा था वो यहाँ पे दिया गया है और किस जज के अगेंस्ट लगा था, जो इसमें जज की सुनवाई किए थे, जो जज इसकी केस की सुनवाई किए थे वो यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। केस स्टेटस कैसा है, ये केस डिस्पोज है यानी कि केस फाइनल हो चुका है। अब यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है 0 फॉर जजमेंट, जजमेंट 0 दिया गया है। ये कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ क्या दी गई है। पेटिशनर नेम जो इसमें एडवोकेट हैं उनका नाम दिया गया है। रिस्पोंडेंट नेम दिया गया है, जो उनके अगेंस्ट एडवोकेट है उनका नाम दिया गया है। और ये बाकी किस किस पोजीशन पे कौन कौन से वकील हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी गई है। तो हम ये केस डिटेल चेक कर लिए हैं। वन बाय वन करके आप केस डिटेल चेक कर लेंगे। अब इस केस में कितने ऑर्डर लगे हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं वन बाय वन करके। आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको कंफर्म जानकारी हो पाएगा कि आप अपना ऑर्डर कैसे चेक कर सकते हैं। इस केस के हिसाब से आपका कोई भी केस होगा तो उस केस के हिसाब से आप अपना ऑर्डर चेक कर पाएंगे। अभी हमने केस डिटेल जो है वो केस नंबर से चेक कर लिया है। अब इस केस डिटेल में कितने ऑर्डर हमें मिले हैं अभी तक ये डिटेल हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है।
इंडेक्सिंग दी गई है और अर्लियर कोड डिटेल दी गई है। आप जैसे इंडेक्सिंग पे अगर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इंडेक्सिंग नॉट अवेलेबल, कोई इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। अर्लियर कोड में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अर्लियर कोड के अंदर क्या क्या है, अभी आने वाले कोड में है या फिर ये कोड लग चुके हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। टारगेट मैटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हम इसमें ऑर्डर चेक करेंगे, ऑर्डर लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो हम यहाँ पे ऑर्डर एंड जजमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑर्डर एंड जजमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस केस में जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर लगे हैं। आप 8 ऑर्डर को 1 बाय 1 करके चेक कर लेंगे कि आपके उस केस में कौन कौन से ऑर्डर किस समय पे मिले हैं और उस ऑर्डर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो मैं सबसे पहले एक ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ऐसे आप 7 को चेक कर सकते हैं, 7 ऑर्डर वैसे आप चेक कर सकते हैं। मैं सबसे पहले एक ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं पहला वाला ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा दिया गया है ये सारे ऑर्डर हैं जो इसके केस के खिलाफ हमें मिले हुए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप 1 बाय 1 करके चेक कर लेंगे। ये 19 पेज का PDF है। ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं या सारे ऑर्डर आप खोल के 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। बस यार दोस्तों, ये केस डिटेल चेक करने का तरीका है और ऑर्डर चेक करने का तरीका है। केस नंबर से आप केस डिटेल चेक कर सकते हैं और उस केस में कितने ऑर्डर लगे हैं वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।